तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन्फिनेटिव का ही था कि हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कैसे कैसे करते हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि जब कभी भी कुछ वर्ब्स दी गई थी, उन वर्ब्स की मैंने यहाँ लिस्ट बनवाई थी आप लोगों को, उन लिस्ट के साथ, उन लिस्ट वाली वर्ब्स के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव। विदाउट टू बेयर इन्फिनेटिव का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब उसी पॉइंट को हम आगे लेके चलते हैं। उनमें एक वर्ब थी बेटा हमारी हेल्प। क्या थी? हेल्प एक वर्ब थी। इस हेल्प वर्ब के साथ हमारा एक जो है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजिंग जो है क्रिएट करता है। तो हेल्प वर्ब के साथ देखिए, हमने देखा था कि हेल्प वर्ब के साथ बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। इसका होता है बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। लेकिन हेल्प एक ऐसी वर्ब है, इस V1 की बजाय वो अपने साथ 2+V1 भी इस्तेमाल कर सकता है, या V1 प्लस ing भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, V1 प्लस ing भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ एक बात और ध्यान दे बेटा, इस V1 जो ing है, इस V1 ing से पहले वो एक चीज का और इस्तेमाल करेगा, और वो इस्तेमाल करेगा इन प्लस V1 के साथ ing, यानी कि इनके साथ V1 के साथ है ing। जैसे मैं एक सेंटेंस अगर कहूं, जैसे मैं कह दूं दे हेल्प मी, ध्यान से सुनिएगा, दे हेल्प्ड मी। यहां अगर मैं ऑप्शन डाल दूं तो पहली बात तो बेटे आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाए तो यहाँ कौन कौन से आ सकते हैं? मान लिया पुश वर्ब भी आ सकता है, टू पुश भी आ सकता है, ठीक है, या फिर इन पुशिंग भी आ सकता है। ठीक है, यानी अगर हेल्प वर्ब आई है सेंटेंस के एज ए मेन वर्ब, अगर हेल्प वर्ब सेंटेंस के एज मेन वर्ब आई है, तो यहाँ पुश, टू पुश, इन पुशिंग तीनों आ सकते हैं इस हेल्प की बजाय। बात समझ आ गई? क्लियर है? यानी इस हेल्प की बजाय यहाँ ये तीनों चीजें आ सकती हैं। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब जरा हम देखते हैं जैसे, ठीक है, अब इसके ऊपर एक दो जो एग्जाम में सेंटेंस आए हैं वो हम जरा देख लेते हैं। सेंटेंस ये था, मैनेजर्स frequently encounter situations where they need to help others solve problems। ठीक है, ये सेंटेंस था बेटे। इस सेंटेंस में बताइए क्या एरर है? शाबाश, एरर बताइए क्या है इस सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस आपके सामने, मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर सिचुएशंस वेयर दे नीड टू हेल्प अदर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। जी देखिए, बिल्कुल जस्ट सिंपल सा एरर है बेटे। ठीक है, देखिए ज्यादा लंबा चौड़ा एरर है नहीं, इसमें एरर आ जाएगा बेटे। देखो इस सॉल्व की जगह, ठीक है, अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमने। इस सॉल्व की जगह देखो, क्योंकि यहाँ हेल्प वर्ब आ गया, अगर हेल्प वर्ब आ गया ना बेटे, ठीक है, अगर ये हेल्प वर्ब आ गया तो यहाँ सोल्व नहीं होगा, या तो खाली सोल्व होगा, ठीक है, या फिर टू सोल्व होगा, ठीक है, या फिर इन सोल्विंग होगा। क्या होगा? इन सोल्विंग।
इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा है मेक बिड सी हियर हेल्प, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है अगर V1 आता है, जर्नलिंग के बाद क्या आता है, हमने यही पढ़ा है कि V1 आता है, लेकिन अब एक बात और थोड़ा सा फोकस करें, ये तब आता है बेटे जब सेंटेंस किसमें हो, एक्टिव में, यानी ये वर्ब अगर एक्टिव में है तो क्या आएगा, V1 आएगा, इनके बाद क्या आएगा, V1 आएगा। लेकिन अगर यही सारी की सारी वर्ब किसमें हो, पैसिव में, किसमें हो, पैसिव में, पैसिव की पहचान यानी बी की फॉर्म मिलेगी और इन सब की वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, यानी अगर ये पैसिव में है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर ये आपको मिलती है तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये V1, इसकी बजाय आपको मिलेगा फुल इंफिनिटिव यानी कि 2 प्लस V1, क्या मिलेगा, 2 प्लस V1, ठीक है। अब देखो जैसे मैं अगर कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे आई सॉ हिम गो, ध्यान से सुनिएगा, आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब इसका अगर मैं पैसिव बनाता हूं, क्या बनाता हूं, पैसिव, तो पैसिव क्या होगा मेरा, ही वॉज, ये होगा क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में वाज वर्ब, ही वॉज सीन, ठीक है। अब यहाँ टू गो आएगा, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, ही वॉज सीन टू गो बाय मी, सॉरी टू लिख दिया मैंने, he was seen to go by me, यहां आ जाएगा बेटे by me। अब जैसे हेल्प का एक सेंटेंस है, ठीक है, अब देखो जैसे मैं कह दूं I was helped, ठीक है, I was helped, ठीक है, I was helped blank the car by them, मान लिया इसी सेंटेंस का मैंने पैसिव लिख दिया, जो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है उसका पैसिव लिख दिया। अब आपके पास ऑप्शन मिलेगा, देखो मान लिया यहां आपको ऑप्शन मिल जाए, पुश मिल जाए, या फिर आपको इन पुशिंग मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको टू पुश मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई भी एक ऑप्शन और दे सकता है, पुश दे सकता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो हेल्प्ड वर्ब होती है ना, हेल्प, अगर वो पैसिव में है, मैंने बताया ना यहाँ, अगर ये वर्ब पैसिव में है, ये वर्ब देखो हेल्प इसके अंदर इंक्लूड है, if these verbs are in passive we have to use to infinitive or we can say it full infinitive, so we have to use to help, we have to use to help, हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, to help इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ आ गई, क्लियर है बेटे, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें हम और देखते हैं, ठीक है, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है उसके अंदर, ज्यादा सीखने की चीजें। देखिए जो नीड और जो डेयर होता है बेटे, क्या होता है, नीड और जो डेयर होता है, अगर ये मोडाल की तरह काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसकी तरह, मोडाल की तरह काम करते हैं, तो इनके बाद V1 इस्तेमाल होगा, और इनका अगर मैं एज ए मोडाल नेगेटिव बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एज ए मोडाल नेगेटिव बनाता हूं, तो मैं इस्तेमाल करूंगा नीडंट, क्या इस्तेमाल करूंगा मैं, नीडंट और डेरेंट, ठीक है, नीडंट और डेरेंट, ये मैं इस्तेमाल करूंगा। तो नीडंट और डेरेंट भी अगर आपको कहीं मिल जाए, कहीं भी आपको मिल जाए, यू हैव टू यूज V1 आफ्टर देम, और वी कैन से इट वी हैव टू यूज बेयर इंफिनिटिव आफ्टर देम, हमें बेयर इंफिनिटिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखिए अगर यही नीड और डेयर
ठीक है, आपको कई जगह तो पहचानने पड़ेंगे। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह है, किसकी तरह है, मेन वर्ब की तरह है, क्योंकि ये दो मोडाल ऐसे हैं जो एज मेन वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं, मेन वर्ब की तरह है, तो इनके बाद 2+V1 होगा। क्या होगा, 2+V1 होगा। ठीक है, और अगर इसको हमने नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इसको हमने अगर नेगेटिव बनाना है यहाँ, तो नेगेटिव बनाने के लिए देखो आपने क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके साथ नोट जुड़ेगा और उसके साथ ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल होंगी। जैसे मान लिया डेयर्स है तो आपका डज नॉट हो जाएगा, डेयर है खाली डू नॉट हो जाएगा, आपका डेयर्ड है तो डिड नॉट हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नीड और डेयर का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और मैं उम्मीद करता हूं कि नीड और डेयर का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किया है इसके ऊपर मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो सेंटेंस आप लोग देखिएगा किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। देखिए, सेंटेंस आपको मिलते हैं बिकॉज, थोड़ा सा मार्कर चेंज हो गया, ये पतला लिखता है, बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, कोमा, he dare not to go, he dare not to go out in the dark, out in the dark। ठीक है, एक सेंटेंस तो आपका ये है, एक सेंटेंस है इन द व्यू ऑफ, इन द व्यू ऑफ डिले इन रेस्क्यू, in the rescue operation। ठीक है, in the view of delay in rescue operation, had better be prepared for a long, had better be prepared, had better be prepared for a long hard day। एक सेंटेंस ये है। थर्ड सेंटेंस है नो वन नीड्स टू वरी, नो वन नीड्स टू वरी about me, about me। ठीक है, no one needs to worry about me। ठीक है, ये तीन सेंटेंस है बेटा, तीनों सेंटेंसों में जो एरर है वो लगभग जो है वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। देखो, पहले में क्या कहा है उसने बेटा, देखो डेयर दिया है उसने, डेयर यहाँ अगर डेयर के साथ नोट जुड़ा है तो डेयर है हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होगा, खाली गो का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर नीड और डेयर के साथ नोट जुड़ा हुआ है, ठीक है, नीड और डेयर के साथ अगर नोट जुड़ा हुआ है तो वो मॉडल का काम करेंगे, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हैड बेटर। देखो, हैड बेटर जो है ये हैड बेटर है या वुड बेटर है, शुड बेटर है, जो भी आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद V1 का इस्तेमाल होगा, वी प्रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ प्रिपेयर्ड नहीं होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में देखो, यहाँ देखो बेटा नीड्स है ना, नो वन है सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा है,
ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये जो नीड्स है ना, नीड्स, यहाँ मेन वर्ब है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब के बाद तो 2+V1 आता है, इसका मतलब ये सेंटेंस है सही है। बात समझ आ गई? ये सेंटेंस है सही है। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। जी, तो कल हम जो कॉन्सेप्ट हमने अभी किया है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कल हम तकरीबन 30 के करीब सेंटेंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कल इसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा। कल हम इसके लिए लगभग 30 सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं इसी के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। पहले इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेसिकली।